फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। पप्पू कलानी आने से यदि इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ऐसे विधायक का कहना है, तो क्या पप्पू कलानी जी आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल आदरणीय डीसीपी साहब से मिलने गया था? तभी तो पप्पू कलानी शहर में नहीं थे। तभी क्या इनके रिश्तेदार और चाचा आके लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करते थे शहर में आके? मेरा एक सवाल है विधायक से कि पप्पू कलानी कैसे जेल में जाएंगे, ओमी कलानी जी कैसे जेल में जाएंगे? ये सब सोचने से अच्छा हमारे शहर में विभिन्न मुद्दों से आज शहर घिर चुका है। शहर में बिल्डिंगें गिर रही है, बिल्डिंगों में अनेक लोग मृत्युमुखी पड़ रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। वो प्रश्न को लेकर अधिवेशन में आवाज़ उठाना चाहिए। शहर की सड़कों के निर्माण कार्यों को लेकर आवाज़ उठाना चाहिए। शहर के अंदर अनेक समस्याओं को लेकर किस तरीके से अधिवेशन में आवाज़ उठाकर फंड्स लाने चाहिए। शहर में जो विधायक नकारात्मक विधायक है, जो अधिवेशन में 2 साल से इस विधायक ने शहर के अंदर अनेक प्रश्नों को लेकर अधिवेशन में प्रश्न उठाए, पर आज तक दुर्भाग्यपूर्ण से बात है कि एक भी प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं हुई। किसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करके किसी मंत्री ने उसको जवाब नहीं दिया, और आज वो कह रहे हैं कि पप्पू कलानी का विषय में जाकर अधिवेशन में उठाऊंगा। यदि आदरणीय पप्पू कलानी जी जेल के सलाखों में जाने सर इस शहर के प्रश्न जो है रुक सकते हैं, प्रश्नों का निवारण हो सकता है, तो पप्पू कलानी और ओमी कलानी जेल के सलाखों में जाने के लिए तैयार है। देखिए, शहर के विधायक को शहर की जनता ने चुनकर 2 साल हो गए। इस 2 साल में एक कार्य मुझे दिखा दो, शहर में एक ऐसा कार्य दिखा दो जो उन्होंने काम किया हो। शहर के विधायक पहली बार तो महीने में 16 दिन कुमार रिसोर्ट में जाकर वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। यहाँ उल्लासनगर शहर में वो दिखते ही नहीं हैं। रह गई सेंट्रल हॉस्पिटल की बात, तो 2 से 3 महीना पहले पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा करने गए थे। दौरा करते वक्त लोगों के समस्याओं का पप्पू कलानी जी को बताई गई। पप्पू कलानी जी ने सुनी, डॉक्टर शिंदे जी से मुलाकात हुई, वहाँ के डॉक्टरों को लेकर वहीं पर फ़ोन पर चर्चा, आदरणीय आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी से चर्चा हुई। राजेश टोपे साहब से चर्चा होने के बाद एक बैठक लगाई गई, जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पंचम कलानी जी उपस्थित रहे, और उसका एक राज्य की सरकार की तरफ से ये वर्क ऑर्डर है उस काम की, जहाँ पर कहाँ भी कुमार उत्तम चंद अहिलानी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वर्क ऑर्डर के माध्यम से जो लोगों की समस्या थी, जो सेंट्रल हॉस्पिटल को जो नीचे की जो सड़क है वो सीमेंट कंक्रीट की सड़क होनी चाहिए। लिफ्ट 2 साल से बंद थे। वो लिफ्ट के कारण जो मरीज हैं वो पहले से दूसरे माले तक जाने के लिए उनको तकलीफें हो रही थी। शहर का आमदार गायब हो चुका था, शहर में कोई देखने वाला नहीं था। पूर्व विधायक जैसे ही आए, गोर गरीबों का मसीहा पप्पू कलानी वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद हमने ये कार्य किया। उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी मेरे पास में है। और कल सड़कों का निर्माण कार्य का, और जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर शेड बनाने का कार्य और लिफ्ट का कार्य का निर्माण कार्य करने का काम आदरणीय पंचम कलानी और पप्पू कलानी जी के माध्यम से राज्य की सरकार के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने देने के बाद, इसके पहले भी लिफ्ट का 1.5 साल पहले उद्घाटन हुआ था, पर सेंट्रल हॉस्पिटल की लिफ्ट नहीं चालू हुई, सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। पूरे महाराष्ट्र में मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बातों पर बातें करते हैं। कल वो कहेंगे कि शासकीय भवन भी मैंने बनाई, कल कहेंगे सिंधु भवन का निर्माण भी मैंने किया, कल कहेंगे ITI कॉलेज के बाजू में जो निर्माण कार्य हुआ है प्रशासकीय भवन का वो भी मैंने किया। 2 साल में विफलतापूर्वक काम किया है विधायक ने, एक भी काम नहीं किया है, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब कहेंगे कि अधिवेशन में मैं धोखादायक इमारतों का प्रश्न का निर्माण करूंगा। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि उल्लासनगर के अंदर जो मोनार्च है, जो मोनार्च के ऊपर 6 लाख फुट यदि उनको FSI आता है तो 6 लाख फुट का कार्य उनको मिलेगा, जहां पर वो बनाएंगे, करोड़ों रुपए वहां पर कमाएंगे। अपने स्वार्थ के कारण किया, और 2 साल मेरे शहर की जनता और नागरिक मरता रहा, पर विधायक ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। महाराष्ट्र का ऐसा पहला विधायक है जो बुद्धू, कहूँगा मैं कि पूरे महाराष्ट्र में बुद्धू विधायक के तौर पर इसे माना जाएगा, जिसके प्रश्न भी नहीं लगते, जो कार्य भी नहीं करता है, जो शहर से गायब रहता है। ऐसे विधायक से हम क्या अपेक्षा रखेंगे? सिर्फ एक ही प्रश्न है कि पप्पू कलानी कब जेल में जाएंगे, ओमी कलानी जी कब जेल में जाएंगे। ऐसे पूछने वालों से मेरा एक सवाल है
क्या कालानी परिवार जेल से जाने से शहर की समस्याओं का निवारण होगा? तो हम जेल में जाने को तैयार हैं। देखिए, विधायक ने जो चौहान जी के ऊपर जो कारपोरेशन के जो कैफो है, जो अधिकारी है, उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है, बहुत झूठी बातों पे बात करना, इनके स्वार्थ है इसके पीछे। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल नहीं देते, कर्मचारियों के पैसे खा जाते हैं। चौहान जी 6 साल से महानगर पालिका में कार्य कर रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात की है कि इनके जो झूठे बिल है, वो झूठे बिलों पर साइन करे, उसके ऊपर दबाव तंत्र का वापर किया जा रहा है चौहान जी के ऊपर। वो झूठे बिलों का साइन करने के लिए इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, उनके झूठे बिल बनाने, 10 लाख के कामों के 25 लाख के बिल बना के भेज देने, उसके ऊपर साइन करना, ऐसे दबाव तंत्र कर रहे हैं चौहान जी के ऊपर। और वो साइन न करने के कारण जानबूझकर खोटे आरोप चौहान जी के ऊपर किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक उल्लासनगर शहर का एक भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो जो विधायक से मिलने नहीं गया है। इस चर्चाओं को लेकर ये झूठे आरोप करना, खुद के नकली बिल को असली साबित करने के लिए चौहान के ऊपर दबाव तंत्र बनाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि एक ईमानदार अधिकारी ऐसे खोटे बिलों पर साइन करेगा।